तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए एस्केप वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये एस्केप वेलोसिटी लिखते कैसे हैं, देखिए वी एस्केप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एस्केप वेलोसिटी को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज बच्चों ये है अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ से मान लेते हैं आपने क्या किया है, किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये एक सर्टेन हाइट तक जाएगा और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को और जोर से फेंका तो क्या होगा, ये और कुछ हाइट तक जाएगा और एक्स्ट्रा हाइट तक जाएगा, फिर ये वापस नीचे गिरेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाओगे, इसकी जो हाइट है, ये हाइट क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ओके। लेकिन अगर दोस्तों इसी ऑब्जेक्ट को आपने एस्केप वेलोसिटी से फेंका, मान लेते हैं देखिए इसी ऑब्जेक्ट को आपने एस्केप वेलोसिटी से फेंका ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाएगा और ये वापस दोबारा कभी अर्थ के ऊपर नहीं गिरेगा। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो, तो बच्चों ये एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ वेलोसिटी विथ विच इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है कि जिस वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकोगे आप, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर द ऑब्जेक्ट विल एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर फॉल बैक ऑन द अर्थ अगेन। मतलब अगर इस वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा और ये अर्थ के ऊपर कभी वापस नहीं गिरेगा। ठीक है, यही डेफिनेशन दोस्तों एस्केप वेलोसिटी की। तो बच्चों ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, देखिए ये जो एस्केप वेलोसिटी है, इस एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और एक फॉर्मूला दोस्तों एस्केप वेलोसिटी का, वो फॉर्मूला देखिए एस्केप वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2g r। ठीक है, तो ये टर्म्स क्या है, देखिए g मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब मास ऑफ ये अर्थ, r मतलब रेडियस। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर क्या टर्म है, देखिए g मतलब क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और r क्या है यहाँ पे, रेडियस। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। ये भी फॉर्मूला कहाँ से आया उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो प्रूफ देखने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सर्फेस के ऊपर है, तो उसके अंदर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। क्या फॉर्मूला है दोस्तों उसका, -gm डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले अगर आपको पता है, तो आप ये एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं उसका प्रूफ। तो बच्चों ये जो एस्केप वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला है, उसका उसको प्रूव करने के लिए हम देखिए क्या कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर एज्यूम करते हैं हम, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये अर्थ है। ओके, और अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे एज्यूम करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया है, इसको एस्केप वेलोसिटी से ऊपर फेंका हुआ है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर जाएगा। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे खत्म होती है दोस्तों, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होती है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे खत्म होती है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी से फेंकने पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा, यहाँ पे जाके रुकेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई नीचे फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होती है। ओके, तो यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा वापस। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी से फेंकने पर ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जा चुका है, मतलब वो यहाँ पे जाकर रुक गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को बोलेंगे ए पॉइंट और हम इस पॉइंट को बोलेंगे बी पॉइंट। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करके हम बोलेंगे कि यहाँ की जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो बी पॉइंट की है, ओके, और ए पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट ए एंड टोटल एनर्जी एट बी, ये दोनों सेम होंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, एनर्जी हम तैयार नहीं कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इतनी। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखो देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया है, वी एस्केप वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वी कौन सी होगी यहाँ पर, वी एस्केप होगी।
ठीक है। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। और अर्थ के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, -GMM डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट में इतनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी। अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके रुक गया है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से वी एस्केप वेलोसिटी से इसको फेंकोगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी ना, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, यहाँ पे जाके वो रुक जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, वी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी इतनी है, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी इतनी होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम क्या बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ए पॉइंट पे जितनी टोटल एनर्जी है उतनी एनर्जी बी पॉइंट पे होगी, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट पे कितनी टोटल एनर्जी है, हमें ये फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू एम इंटू वी एस्केप स्क्वायर, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे आर, इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे टोटल एनर्जी एट बी इस टोटल क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, ओके। अब इसको सॉल्व करने पर आपको जो है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, कैसे, देखिए इस टर्म को हम उधर भेजते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए हाफ इंटू एम इंटू वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाने पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे जी एम डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर। अब यहाँ से एक एम और यहाँ से एम कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब आपको क्या फॉर्मूला मिला है, देखिए हाफ इंटू वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर। तो ये अगर टू उधर जाता है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टू उधर जाने के बाद क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, टू जी एम डिवाइड बाई आर मिलेगा, ठीक है। अब आपको वी एस्केप के लिए फॉर्मूला चाहिए तो आपको दोनों साइड का क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने पर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेने पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा यहाँ पे वी एस्केप, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या होगा, रूट टू जी एम डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था एस्केप वेलोसिटी का, यहाँ पे देखिए वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। क्या है फॉर्मूला, रूट टू जी एम अपॉन आर। अगर एग्जाम में प्रूफ पूछते हैं तो आपको ये लिखना होगा, लेकिन अगर एग्जाम्पल पूछते हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। डिपेंड ऑन एग्जाम में जो एग्जाम्पल आएगा उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो देख के आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है या ये फॉर्मूला यूज़ करना है वो देखना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है इसको, ठीक है। अब यहाँ से ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे वी एस्केप का फॉर्मूला हमारे पास है, वी एस्केप इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एम डिवाइडेड बाई आर, ओके। अब हमें दोस्तों हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है कि जी जो होता है, जी का फॉर्मूला हमें पता है, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म आने के लिए, इसके अंदर ये टर्म आने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, चलता है वैसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर और नीचे हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, देखिए टू जी एम आर, और नीचे आपको क्या मिलेगा, आर इंटू आर मिलेगा आपको आर स्क्वायर। अब ये जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो है इसकी जगह पर आप जी पुट कर सकते हो, स्मॉल जी, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए टू जी आर मिलेगा, ठीक है, टू जी आर वी एस्केप, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है दोस्तों इसको भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, ठीक है। एग्जाम में ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये वैल्यूज़ दी गई हैं, और इस एग्जाम में जो है ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो अगर ये वैल्यूज़ आपके पास है, ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे जो ये एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट है ये खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एस्केप वेलोसिटी के ऊपर एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।